आज सुबह सुबह आंखें खोलते ही न्यूज़ देखने को मिले कि 250 मिलियन का ब्राइबरी और फ्रॉड का केस लग चुका है गौतम अडानी के ऊपर। अडानी ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। अलग अलग जगह से केस बढ़ रहे हैं। अब इतने एलिगेशंस हो गए कि अब वो बंदा भी थक गया होगा। अब हम देख सकते हैं कि आज एक अच्छी खासी डाउनफॉल और एक करेक्शन देखने को मिली है सारे के सारे अडानी शेयर्स के अंदर। सारे शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट ही लगा पड़ा था। इनफैक्ट मेरा पोर्टफोलियो भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या न्यूज़ आई है। हाँ, तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये केस करा है कि 250 मिलियन वॉज ऑफर्ड बाय अडानी ग्रुप टू इंडियन गवर्नमेंट टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब तुम इसका मतलब तो तुम समझ गए होगे। अडानी ग्रीन एनर्जी काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसी के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। उसी न्यूज़ के कुछ घंटे बाद हमें अडानी ग्रुप की साइड से भी रिप्लाई मिलता है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि और द चार्जेस आर बेसलेस, और वो अपनी साइड से सारे की सारी हाई लेवल की लीगल रिसोर्सेज लगाएंगे यूएस के सैंक्शंस के ऊपर। अब इसके ऊपर तुम देख सकते हो कि काफ़ी कंपनीज जो हैं आज अडानी ग्रुप की, लोअर सर्किट तो सबने लगाए थे। अब तुमको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पोजीशन बन सकती है, तो मैं कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए इस टाइम पे। अडानी जी रिकवर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मोदी जी का क्या हाथ रहेगा, राहुल गांधी का क्या हाथ रहेगा, ये सब हम अब डिस्कस करने वाले हैं। आज एलआईसी को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सिंगल डे के अंदर। देखा, जो मेजर कंपनीज होती हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी मेजर ही होती है। उसके बाद हम एक और चीज़ फोकस में लेके आ सकते हैं कि अडानी जी ने थोड़े दिन पहले ट्रम्प को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अडानी जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है कि ये चीज़ जान के करी हो, क्योंकि एंड में यही चीज़ें सेंस बनाती है कि ये जान के करी गई है अडानी ग्रुप को नीचे गिराने के लिए, और उनको ऑलरेडी पता है कि बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। पहले हिंडनबर्ग ने करा, अब वो लोग कर रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि इंडियन मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन दे रही है, 15% की करेक्शन दे चुकी है। अब इसके बाद तो और भी गिर सकती है नीचे, क्योंकि तुमको पता है कि अडानी काफ़ी बड़ा मार्जिन होल्ड करते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। क्या करना चाहिए तुम्हें? तुम बेसिकली ये पूछोगे कि बाय करे, होल्ड करे, सेल करें, या फिर और इंतज़ार करे कि गिरे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है अभी ये नहीं सोचता कि मैं आज बाय करूँगा, कल नीचे गिर जाएगा तो फिर मैं कल और बाय करूँगा। तुम्हें ये वाली स्ट्रेटजी से कभी भी नहीं चलना जब भी तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, तुम आज बाय करा तुमने, जब भी तुम्हें नेक्स्ट 10 से 15% का अच्छा नीचे गिरा हुआ मिले तब तुम क्वांटिटीज़ और ऐड करोगे। लेकिन तुम उन्हीं स्टॉक्स में ऐड करोगे जो कि फंडामेंटली सॉलिड हो। अडानी की कंपनी बेसिकली पूरी फंडामेंटली सॉलिड है, गवर्नमेंट बैक भी है, तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वो स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें इस करेक्शन के अंदर, अडानी की कंपनी वाले करेक्शन के अंदर बाय करने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। आज 11% डाउन है। तुम देख सकते हो कि गिरने के बाद भी काफ़ी ऊपर उठ गया था, ये रिकवरी इसके अंदर आई है। इसके बाद दूसरा स्टॉक है अडानी टोटल गैस। आज 10% डाउन था, इसने काफ़ी रिकवरी भी दी है। काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा हिसाब से ख़रीदना अगर तुम ख़रीदना चाहते हो तो, या थोड़ी सी और करेक्शन का वेट करो, थोड़ा सा डिप मारेगा तो फिर तुम उसको बाय करना शुरू कर देना। उसके बाद अगला स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। आज ये 15% डाउन था, इसने काफ़ी रिकवरी भी दिखा दी, और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अडानी का ये सबसे बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ऐसे रिटर्न देगा तुम बस देखते रहोगे। स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। आज 20% डाउन है। सबसे तगड़े और सबसे शॉर्ट टाइम के अंदर नेक्स्ट लेवल मेरा पोर्टफोलियो डबल करने वाला स्टॉक था ये अडानी ग्रीन एनर्जी। अब तुम अडानी के स्टॉक्स लेने के लिए जा रहे हो तो फिर तुम अडानी एंटरप्राइज कैसे मिस कर सकते हो? आज 22% डाउन है। बहुत बड़ी कंपनी है, कब रिकवरी मारेगी तुम बस देखते रहोगे। हमेशा याद रखना कि पेटीएम एक टाइम पे 200 रुपये के आसपास मिल रहा था, और आज वो वापस 800 रुपये का हो गया है। तो ये भी वही सारी कंपनी से 3-4 महीने के बाद वापस तुमको ऊपर खड़ी हुई मिलेंगी मिलेंगी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना।